Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the Ohm law और वहाँ पर हमने रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसमें रजिस्टिविटी को रो से और कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट किया था, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे बेटा इसमें कि एक तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और सेकंड हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। And then what is the relationship between the molar conductivity and specific conductivity and equivalent conductivity and specific conductivity। आप देखो, वैसे तो आपको कंडक्टिविटी तो पता चल गई थी, क्या थी कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। देखो बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मोलर, कि हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला। क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स तो आयंस के अंदर डिसोसिएट होंगे, तो क्या कहा कि व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इन सच ए वे दैट देयर इलेक्ट्रोड्स आर अपार्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर एंड होल द सॉल्यूशन कैन बी डिप इन एंड होल दीज इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिप इनटू द सॉल्यूशन। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, मीन्स कौन सा सॉल्यूशन? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिजोल्व किए गए, देन देयर विल बी क्रिएट द नंबर ऑफ आयंस, और उन आयंस के कारण जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी इन इलेक्ट्रोड्स के बीच, वो हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। इट मीन्स द कंडक्टिविटी विच इज जनरेटेड ड्यू टू द moles of the electrolyte when 1 mole of the electrolyte is dissolved into the solution, ठीक है, तब हमारे पास जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे किससे? ये हमारे पास क्या आ गया? मोलर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कंडक्टिविटी से, ठीक है। अब देखो बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, अगर मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच आप रिलेशनशिप निकालना चाहो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि ध्यान से, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है बेटा, वो पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने हैं, वॉल्यूम के अंदर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आप डाइल्यूशन जैसे जैसे करते जाओगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस पूरे सॉल्यूशन के अंदर तो इंक्रीज होते चले जाएंगे, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस हमेशा क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मैंने पहले भी बताया था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या होती है? डिक्रीज होती है। कब? ऑन डाइल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते थे, भाई डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हो तो इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी हम क्या कहते हैं? इंक्रीज कहते हैं। बट यहाँ पर बात मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें, आपके पास चाहे मोलर कंडक्टिविटी आए चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आए, सारी कंडक्टिविटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी ऑन डाइल्यूशन। बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी कि किस वॉल्यूम के ऊपर कि भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक वॉल्यूम लेके चले जाओ, नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ आयंस, और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पूरे सॉल्यूशन में तो इंक्रीज होते चले जाएंगे, बट एक स्पेसिफिक, मान लो ये हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसके अंदर तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बेटा? डिक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज। तो अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करिए? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बाय इट्स मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पर कौन है बेटा? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। अब आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं कह दूँ नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर लेके चले गए तो इन्वर्स हो जाएगा,
पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, सॉरी वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट नहीं बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स नीचे थे तो ऊपर चला गया पर यूनिट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऊपर थे ऊपर से नीचे, ठीक है कैंसिल आउट हो। अब बात करें हम नेक्स्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर फिर से नाम से पता चल रहा है बेटा, अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, है ना, यानी कि 1 मोल यूज किया था। लेकिन अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो हम क्या बोल देंगे कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर सोल्यूट का यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, है तो एक टाइप का सोल्यूट ही, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट डिजोल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर स्टैंड अपार्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, देन द कंडक्टिविटी इज जनरेटेड इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम केस अगर आप रिलेशनशिप निकालना चाहो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो है यानी कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर इनटू V यानी कि कहाँ तक हमने डाइल्यूशन किया, और इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या कर दूँ, यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास मोल्स की बात कर रहे थे डिवाइडेड बाय मोलरिटी था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलरिटी आ गया था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, इनटू 1। अब सेम केस यूनिट आप फिर से वहीं यूज कर सकते हो कि आपके पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। वॉल्यूम आपको भी पता ही है, वैसे आप इसको कट भी कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट ही यूज कर सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। चलिए ना, तो ये क्या था हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और ये क्या था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इन दोनों में मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इंक्रीज बोल दे, डिक्रीज बोल दे, बोथ इंक्रीज डिक्रीज बोल दे, तो आप क्या कहोगे, हमेशा याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, whereas molar conductivity and equivalent conductivity always goes on increasing on dilution.